Hey guys, today I'm gonna share something special with you. We went on a hackathon. I have a story जो कि मैं तुम लोगों को बताने वाला हूँ और वो hackathon like crazy था थोड़ा सा. और हम लोगों ने बहुत चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं की थी जो कि हमारे साथ हो गई. Those who don't know about hackathon, उन्हें मैं बता दूं कि hackathon एक कोडिंग कंपटीशन होता है जिसमें यू हैव टू सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स थ्रू कोडिंग्स या फिर अपना कुछ आइडिया लगा के तुम्हें रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है और फिर वो सॉल्व करने के बाद हमें प्रेजेंट करना पड़ता है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग तुम्हारा ठीक है, लाइक वो एप्लीकेबल है या नहीं. एक प्रोटोटाइप वगैरह बनाना पड़ता है हैकाथॉन में. ठीक है, ये होता है हैकाथॉन. ओके, दैट वाज इट फॉर द हैकाथॉन. तो मैं स्टोरी पर आता हूँ. राइट, सुबह सुबह हम लोग फरवरी 19 को निकल गए यहाँ से कॉलेज की बस में. ये है अभिषेक, वाली बोझ आना ना, ये अभिषेक, ये प्रिया और ये हूँ मैं. और इन दोनों ने सब काम किया, मैंने कुछ नहीं किया. मैं बस ऐसे बैठा हूँ. इसने कोड किया और फिर इसने पीपीटी बनाई है. मैं बस आराम करूँगा. ठीक है. और हमारी टीम में 4 मेंबर थे, 1 मेंबर एब्सेंट हो गया, बस 3 मेंबर बचे. 3 मेंबर लाइक 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा होता है तो वो पता चलेगा हमारा. और वो कॉलेज कौन सा था? KRMU कॉलेज, जो कि गुड़गांव में है. ओके, जब हम लोग वहाँ पे पहुँचे हमारा रजिस्ट्रेशन वगैरह हुआ और फिर हमारे पास एक बैच आया. दिस वॉज माई KRMU बैच. इसमें हमारा टीम नंबर लिखा हुआ है. जैसे टीम नंबर यहाँ 55 लिखा हुआ है, ये देखो 55 और ये मेरा नाम. हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया और फिर हम लोग ऊपर चले गए. ऊपर जाने के बाद हम लोग क्या देखते हैं, वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, 2 इतने बड़े बड़े हॉल हैं. और फिर वहाँ पहुँचने के बाद हम सबसे पहले क्या करते, खो जाते हैं. भाई ऐसा कॉलेज है कि लाइक हम लोग खो गए. तो हम लोग ऊपर चले गए. सबसे ऊपर हमारा 4th फ्लोर पे था. फोर्थ नहीं, उससे ऊपर भी फ्लोर थे, बहुत ऊपर थे. और फिर लिफ्ट भी काम नहीं कर रहा था, इसीलिए हम लोग को चल के 4th फ्लोर जाना पड़ा. भाई वो अलग पेन है. बैग वैग भारी वगैरह हम लोगों ने कपड़े पैक करके रखे थे. उन लोगों ने बोला था कपड़े वपड़े पैक करके लेके आओ, तुम लोग 2 दिन यहाँ पे रहोगे. और फिर उसके बाद उन लोगों ने वाईफाई वगैरह सेटअप किया और वाईफाई वहाँ था. भाई हम लोग कुछ करने आए लेकिन हो नहीं रहा कुछ भी. यहाँ नेट नहीं चल रहा. 0 MBPS चल रहा है. देखो मैं स्पीड दिखा रहा हूँ नेट का. भाई वाईफाई नहीं चल रहा है. रात के 8 बज चुके हैं, वाईफाई नहीं चल रहा भाई. और फिर उसके बाद हैकाथॉन पता क्या होता है मेन चीज़, वो लोग सोने नहीं देते तुम्हें. कुछ भी कर लो तो वो लोग तुम्हें सोने नहीं देंगे. तुम लोग को कुछ ना कुछ करके उठाएंगे. एक रशियन टॉर्चर है, तुम्हें पता है रशियन टॉर्चर. तुमने यूट्यूब में ऑफकोर्स देखा होगा कि कैदी लोगों को वो लोग सोने नहीं देते. एक स्लीपिंग गैस उन लोगों को मतलब सुंगा देते हैं उनके सेल में और फिर वो लोग सो नहीं पाते हैं. वैसे हालत हमारा था. हम लोग को सोने नहीं दे रहे थे वो लोग. हमारा नींद, आँखों में नींद था. और हमें क्यों सोने नहीं दे रहे थे, क्योंकि हमारा जजिंग सेशन 2 बजे रखा था उन्होंने. और हमें 2 बजे जाके उन्हें एक्सप्लेन करना था कि हम लोगों ने क्या बना रखा है. वो सब देखा जाएगा. तो हम लोग नॉर्मली स्टेप वाइज बताते हैं क्या क्या हुआ था. हम लोग वहाँ पे बैठते हैं और फिर बाकी टीमों को देखते हैं. बहुत सारी टीम थी वहाँ पर. और फिर अपना लैपटॉप वगैरह निकालते, जैसे सारे निकाल रहे थे. और फिर हमारा प्रोजेक्ट रेडी था. मैंने कल रात को प्रोजेक्ट बना के रेडी रख लिया. मैंने एप्लीकेशन बना लिया था पहले से. और फिर उसके बाद देख रहे भाई सारे कोडिंग पे लगे हुए हैं भाई. गवार या हम लोग पीपीटी बना रहे हैं. और ये देखो ये वो है स्क्रीन टच. फ़ोन नहीं चलाना, हमें इतना बड़ा स्क्रीन चलाएंगे हम लोग. और इसको ऐसे पकड़ के ऐसे कर सकते हैं. वाओ, इसका लैपटॉप है. लुक एट देम. और वो GTR देखो, ओ माय गॉड GTR. और फिर सारे कोडर है यहाँ पर. हम ही हैं. इतने बड़े बड़े टीम है. हमारे टीम में 3 बंदे. 3 बंदे में एक तो वैसे ऐसे बैठने आया है जो कि भाई पूरा हैकाथॉन में सो रहा है. वो कुछ नहीं कर रहा, वो बस कंट्रीब्यूट कर रहा है कि मैं यहाँ पर आया हूँ. ठीक है. और फिर अगला मेंबर एक लड़की थी जिसने कंट्रीब्यूट किया. उसने स्लाइड वगैरह बनाया और फिर प्रोग्रामिंग में थोड़ी सी हेल्प की. ठीक है, वो थोड़ी सी हेल्पफुल थी. और फिर एक मेंबर तो गया ही नहीं, साजिद तो गया ही नहीं. वो लाइक गया ही नहीं. उसको सर्टिफिकेट मिल गया. वैसे भी हम लोगों ने कैसे करके उसके लिए सर्टिफिकेट ले ली. वहाँ पे भाई सारे का कोडिंग में लग चुके हैं. भाई मैं देख रहा हूँ, मेरी फट रही है वहाँ पे. मैं ये कंपटीशन कैसे रहूँगा. और फिर ऊपर से भूख भी लग रही है. ना ठीक से सोया हूँ मैं रात को, क्योंकि रात भर मैं एप्लीकेशन बना रहा था, काम कर रहा था कि वहाँ पे अगर जजेस वगैरह आ गए और फिर उन लोगों को दिखाने के लिए कुछ रहेगा नहीं तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी वहाँ पे.
और फिर हम लोग को अपना टाइम टेबल उन लोगों ने दिया। वैसे टाइम टेबल वो लोग पहले से दे चुके थे, तो उन लोगों ने बताया कि जजिंग सेशन कब होने वाला है और फिर तुम लोग कब तक प्रोजेक्ट बना सकते हो। तो उन लोगों ने एक मतलब प्रेजेंटेशन बनाने के लिए बोला कि तुम लोग एक वीडियो बनाओ और फिर हमें सेंड कर दो, जिसमें तुम लोग बताओगे तुम्हारा प्रोजेक्ट क्या करता है, क्या हेल्पफुल है, तुम लोगों ने क्या इनोवेशन किया है, और फिर दैट्स इट। और फिर हाँ, Hey judges, this is team ID 55 and I am Dev speaking. We have 3 members in our team. और हाँ, मैं बताना भूल गया, हमारा राउंड स्टार्ट होने से पहले मेंटर आए थे, दो मेंटर आए थे, जो कि मैं बताता हूँ कौन है, ये और ये। तुम्हें पता होगा इंस्टाग्राम में, इन्हें देखा होगा तुमने, हैकाथॉन रिलेटेड स्टफ अगर तुम सर्च करते हो तो इन्हें नहीं जानते या कैसा हो ही नहीं सकता। मेंटर वगैरह राउंड वगैरह खत्म हो गया और फिर हम लोग अपना कोडिंग में लग गए और फिर पूरा दिन ऐसे खत्म हो गया। और उन लोगों ने भाई खाने नहीं दिया ठीक से, खाना भाई बेकार था बहुत। आई एम लाइक स्टंट भाई, क्या खाना था वहाँ का, बुरा ही नहीं करना चाहिए लेकिन भाई खाना ठीक नहीं था वहाँ का। यू शुड इम्प्रूव योर खाना। उन लोगों ने खाने के लिए पूरी दिया था, 2 पूरी, और पूरी भी भाई बेकार था, लग रहा था भाई स्टील का पूरी बना हुआ, टूट ही नहीं रहा था। और फिर उसके बाद मतलब सब्जी भी बेकार था, पसंद ही नहीं आया, खाने का मन ही नहीं करा, इतना कड़वा सब्जी। फिर उसके बाद रात हो गई। रात को भाई उन लोगों ने डीजे नाइट लगाया। वो लोग क्या करते हैं, एक म्यूजिक बड़ा सा बॉक्स लेके आते हैं और फिर उसमें गाने बजाने लगते हैं, बहुत खतरनाक, और सारे लोग मतलब एनर्जेटिक हो जाते हैं अचानक और फिर डांस करने लगते हैं सामने जाके। Guys, पीछे सारे एनर्जी डांस कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। भाई डांस मैं भी चलाता हूँ भाई, मैं भी एनर्जेटिक, मेरे को भी डांस करना है, मेरे को फुल एंजॉय लेना। अगर सेलेक्ट हुए या नहीं हुए, अगले दिन है या नहीं, अगले दिन हम लोग रहेंगे या नहीं रहेंगे, हमें बस एंजॉय करना। तो मैं जाके डांस करने लग गया, मैं वो करके। उन लोगों ने हमें सोने नहीं दिया क्योंकि वो लोग टाइम पर आके गाने बजा रहे थे और फिर माइक में अनाउंस कर रहे थे। इतना बड़ा माइक था कि ऑल द पार्टिसिपेंट लिसन केयरफुली, ये वो अब जजिंग राउंड स्टार्ट होने वाला है, तुम लोग रेडी हो जाओ अपने मतलब प्रोजेक्ट प्रेजेंट करने के लिए। और फिर जजिंग राउंड कहाँ है, ग्राउंड फ्लोर में। तुम्हें 4th फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर में जाना पड़ेगा रात को 2 बजे, जो जबकि तुम्हारी आंखों में नींद है, तुम्हें सोना है, तुम तड़प रहे हो सोने के लिए। और फिर उसके बाद वो लोग क्या करते हैं, थोड़ी देर बाद ड्यू वगैरह, मतलब ड्यू नहीं, मेरा मतलब रेड बुल का कुछ लेके आते हैं और फिर वो लोग गेम खिलाने लगते हैं रात को 2 बजे भाई। सारे बंदे मरे पड़े हैं, उन लोग को सोना है, मतलब उन लोग आंखों में नींद है, वो लोग तड़प रहे हैं, उन लोग को भाई हमें बस हो गया था, हमारा एक दिन में पूरा हो चुका था, हमें बस घर जाना है और फिर हमें सोना है। हमारा भाई माइंड पूरा फ्रस्ट्रेट हो चुका था। हम सोच रहे थे इस राउंड, ये राउंड अगर नहीं हुआ तो हम लोग पक्का घर जाएंगे, क्योंकि अगला राउंड में जब जो टीम सेलेक्टेड है वो अगले दिन रहेंगे और फिर जो टीम सेलेक्टेड नहीं वो वापस कॉलेज चले जाएंगे। तो हम लोग प्लान बना चुके थे कि हमारा कॉलेज पक्का है, हम लोग बैग पैक करके बैठ चुके थे। दिन अगले सुबह वो लोग हमें उठाते हैं, क्योंकि हम लोग 4 बजे सोए थे और फिर उन लोगों ने 6 बजे उठा दिया। और फिर उन लोगों ने उठाया और फिर वो लोग बोलने लगे अब जजेस आने वाले हैं, जजेस अपना डिसीजन अनाउंस करेंगे कौन कौन टीम सेलेक्ट हुए। हम लोग का तो सॉर्टेड था कि हम लोग बाहर जाएंगे। तो मैं ब्रश करके जब वापस आया तो वो लोग टीम अनाउंस कर रहे थे कि कौन कौन टीम सेलेक्ट हो गए। और फिर मैं बगल में खड़ा हो गया और फिर मेरे टीम मेंबर साइड में खड़े हो गए और फिर हम लोग सुन रहे हैं। हम लोग को बस घर जाना था, हमारा हो चुका था, क्योंकि अगर सेलेक्ट हुआ तब भी खुशी की बात है, सेलेक्ट नहीं हुआ तब भी खुशी की बात है, क्योंकि हमें एक दिन और टॉर्चर नहीं होना पड़ेगा, मतलब हमें और टॉर्चर झेल नहीं होगा, हमें सोना है। मैं बस प्लान बना चुका था, हॉस्टल जाऊँगा, नहाऊँगा भाई, सो जाऊँगा आराम से। और फिर अचानक क्या होता है, हमारा टीम का नाम आ जाता है, टीम नंबर 55 सेलेक्टेड। गाइस हमें घर जाना था और अनएक्सपेक्टेडली हम लोग सेलेक्ट हो चुके हैं सेकंड राउंड के लिए। हम लोग कुछ शौक में हम लोग कैसे सेलेक्ट हो गए हैं, और लाइक इतने टीम है जो सेलेक्ट हुए हैं। और भाई उस टाइम पे भाई खुशी और फिर सैडनेस दोनों मेरे आंखों में थी। खुशी इस बात की कि हम लोगों ने सेकंड राउंड क्लियर कर ली, मतलब फर्स्ट राउंड क्लियर कर ली, हम लोग सेकंड राउंड में हैं। और फिर सैडनेस इस बात की कि हमें एक दिन और रहना पड़ेगा वहाँ पे और फिर टॉर्चर झेलना पड़ेगा, एक और रात का टॉर्चर। वो दिन भी हैक्टिक ही था, क्योंकि उस दिन पता क्या हो रहा था, उससे पहले वाले जिस दिन हम लोग आए थे उस दिन हमारा कोड चल रहा था, हमारा एप्लीकेशन चल रहा था। अगले दिन एप्लीकेशन चलना बंद, ख़त्म, चल ही नहीं रहा था।
अब फिर से मुझे एप्लीकेशन कोड करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा वो एप्लीकेशन फिर से। इट वाज सो मच हैक्टिक, मुझे करने का मन भी नहीं कर रहा था इतना। और फिर हमें अगली बिल्डिंग में शिफ्ट कर दिया गया, और जो टीम सेलेक्ट नहीं हुई थी वो लोग चले गए वापस कॉलेज। और उनमें से बहुत सारी टीम हमारे कॉलेज से भी थी, बाकी हुए कॉलेज से भी थी। और हम लोगों ने ये बता दो कि हैकाथॉन में जाना बहुत ज़रूरी है। तुम लोग जाओ भाई, नए नए दोस्त मिलेंगे तुम्हें, अपने माइंड सेट जैसे दोस्त मिलेंगे तुम्हें, लाइक ऐसे लोग मिलेंगे जो कि कुछ करना चाहते हैं। और फिर तुम्हें भी लाइक वो रिलेट होगा उन चीज़ों से जो कि वो लोग बात करेंगे। और फिर नए नए फ्रेंड्स बनेंगे तुम्हें, जो कि लाइक हेल्प कर सकते हैं इन कमिंग फ्यूचर्स की। ये बंदा मेरे को जानता है, मैं इस बंदे को जानता हूँ, इस स्टेट से है, तो मैं इससे थोड़ा सा हेल्प ले सकता हूँ। मैंने भी दोस्त बनाए हैं, क्या बेंगलुरु से है, और फिर राजस्थान से है, और फिर कोई तमिलनाडु से है बहुत सारे दोस्त मेरे भी। हैकाथॉन से आके बहुत सारे दोस्त बनाए मैंने, बहुत सारे, मतलब 10 ही होंगे, 10-15 ही होंगे, ज़्यादा नहीं। 10-15 बहुत ज़्यादा। लाइक वो लोग, होता है किसी लोगों में इतना एटीट्यूड होता है कि वो उन लोगों को देख के लगता है कि भाई वो लोग जन्मों से कोड कर रहे हैं। वो लोग उन ईयरबड्स दे दो, ईयरबड्स में वो लोग कोड कर देंगे, ऐसा लगता है उन्हें देखकर हैकाथॉन में जाओगे तो। अगले दिन हम लोगों ने ज़्यादा कुछ किया नहीं, बस हम लोगों ने अपना पीरियड रेडी किया जिसमें हमारा कोड नहीं चला था। हम लोगों ने कोड चलने वाला बनाया, हम लोगों ने नहीं, मैंने बनाया। और फिर हम लोगों ने बहुत सारी AI का यूज़ किया, जैसे कि विंडसर्फ वगैरह, जिससे हम लोगों ने कोड किया। और फिर गिट वगैरह भी उन लोगों ने सिखाया कि कैसे तुम गिट यूज़ कर सकते हो, गिटहब क्या होता है। मुझे बस सीखना था कि गिट कैसे यूज़ करते, रिपोजिटरी कैसे बनाते हैं, और फिर तुम उसमें ऐड कैसे कर सकते हो गिटहब में। बस मुझे सीखना था, मैंने सीख लिया। बस इट वाज यूज़फुल फॉर मी, क्योंकि वहाँ पे वो लोग वहाँ पे सेशन वगैरह रखते थे कि कुछ ना कुछ सीखो तुम लोग। तो उन लोगों ने करियर सेशन भी रखा। और फिर हमारा वहाँ पे जजिंग राउंड हुआ, हम लोगों ने प्रेजेंटेशन दिया। प्रेजेंटेशन देने के बाद बूम, अगले दिन हम लोग वापस कॉलेज, क्योंकि हमारा टीम सेलेक्ट नहीं हुआ। पहले थे 300 बच्चे, 300 बच्चे में से 50 बच्चे सेलेक्ट होंगे, मतलब 300 या फिर 200 टीम थी, उसमें से 50 या फिर 60 टीम सेलेक्ट होंगे। तो हमारा टीम उसमें 50-60 में सेलेक्ट हो गया। और फिर अगले राउंड में जाने के लिए तुम्हें 50-60 में से 10 टीम सेलेक्ट करनी थी, 10 टीम। और हम लोग थे फर्स्ट ईयर के बच्चे कैसे सेलेक्ट होते, इतने अच्छे मतलब स्किल नहीं थे हमारे पास। और फिर जो हमारे सीनियर वगैरह थे उन लोगों ने बहुत तगड़ी प्रोजेक्ट बना रखी थी, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिलेटेड। और हमारे सामने वाला टीम का पता है क्या था, एक उन लोगों ने ग्लासेस बनाई थी जो कि ब्लाइंड लोगों को हेल्प करता था। उन लोगों का टीम भी सिलेक्ट नहीं हुआ। लाइक वो ग्लासेस कूल थे, मेरे को अच्छा लगा। अगर मेरे पास वीडियो होगी तो मैं वीडियो दिखा दूंगा वो क्या वीडियो थी। तो डैट वाज इट। हम लोगों ने प्रेजेंटेशन दिया, और फिर उसके बाद हमारा टीम अगले राउंड में सेलेक्ट नहीं हुआ। और फिर शाम तक होते होते लाइक पूरा हैकाथॉन ख़त्म हो गया था। 2 दिन का हैकाथॉन था। तो जब हमारा टीम, मतलब हमारे कॉलेज से दो टीम सेलेक्ट हो गई थी अगले राउंड के लिए। तो उन लोगों अगले राउंड में लाइक बड़े लोग आने वाले थे, जो कि उन दोनों में से और फिर बाकी टीमों में से वो लोग विनर अनाउंस करेंगे। और फिर दे अनाउंस द विनर वाज अ ड्रोन गाय। उसका वो लाइक ड्रोन प्री बिल्ड था, उसने पहले से बना के रखा था। और फिर वो बस लेकर आया, और फिर वो हैकाथॉन में गेम खेल रहा था मज़े से, और फिर जीत के भी चला गया। हाउ सिंपल वाज दैट। वो 4th ईयर का बंदा था। और फिर सारे लाइक टीम डिसेलेक्ट हो गया, और फिर वो जीत गया। और फिर डैट वाज इट। हम लोग कॉलेज आ गए वापस। कॉलेज आने के बाद बस एक मेमोरी लेके, और फिर बहुत सारे नए दोस्त बने। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था मेरा हैकाथॉन का। तो खाना अच्छा नहीं था हैकाथॉन का, और फिर वो लोग टॉर्चर करते हैं ये पता चल गया। तो दैट वाज इट फॉर द वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।